अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा लोगों के दिलो दिमाग पर कभी ना भूलने वाली एक छाप छोड़ गया है। परिजनों का वो दर्द हो गया है जो दर्द कभी नहीं भूलेगा। 30 सेकंड की इस उड़ान ने 265 लोगों की जान ले ली। प्लेन में सवार बस एक ही यात्री चमत्कारी ढंग से बच निकला, जिसका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस बिल्डिंग पर प्लेन गिरा उसमें मेडिकल कॉलेज के वो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, वो भी हादसे के शिकार हो गए। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 10 क्रू और 2 अनुभवी पायलट थे। प्लेन हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी इसको देखा उसका कलेजा मुंह पर आ गया। हादसे के बाद शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है, जिनके लिए डीएनए जांच का सहारा लिया जा रहा है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास पड़ताल। अहमदाबाद एयर क्रैश में ना जाने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और इसी में शामिल था राजस्थान के बांसवाड़ा का एक डॉक्टर का परिवार। हमेशा के लिए लंदन जा रहे थे, वहां पर सेटल होना चाहते थे और परिवार के चेहरे पर ये खुशी साफ देखी जा रही थी। उन्होंने जब बोर्डिंग की उस वक्त एक सेल्फी भी ली और अब शायद यही सेल्फी उनकी आखिरी सेल्फी बन गई है। परिवार में खुशी थी क्योंकि लंदन में हमेशा के लिए शिफ्ट होना था और एक बेहतर भविष्य वो अपना देख रहे थे। काफ़ी लंबे समय से वो लंदन जाने की बात कह रहे थे, लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा था और यही वजह था कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। पूरी तरह से लंदन में ही सेटल होना चाहते थे, यानी एक बड़ा भविष्य बनाने का सपना उनका था। परिवार पूरा था, बच्चे थे, बीवी थी और खुद वो एक बड़े मकसद के साथ लंदन में एस्टैब्लिश होने का सपना संजोए हुए थे और ये सपना शायद अब सपना ही रह गया, क्योंकि इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। ये दुखद हादसा हुआ, अब उनके पैतृक गांव में सन्नाटा पसरा है। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जो डॉक्टर अपने जीवन के लिए एक बेहतर सपना देख रहा है और लगभग सारी प्रक्रिया करने के बाद लंदन शिफ्ट होने वाला है, वहाँ पर सेटल होने वाला है, उसके साथ ये भयानक हादसा हो जाएगा जिसमें उन्हें अपने परिवार के साथ अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे ने कई सपनों को तोड़ दिया। कई जिंदगियां छूट गईं, कई तमन्नाएं खत्म हो गईं, कई हौसले पस्त हो गए और कई सपने चकनाचूर हो गए। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जो दिल को रुला दे, इंसानियत को झकझोर दे, जो सोचने पे मजबूर कर दे कि जब हादसे होते हैं या जब आफत आती है तो फिर बिना बुलाए आती है, बिना जात पात ऊंच नीच अमीरी गरीबी देखे आती है। और ऐसी कई कहानियों से हमने आपको रूबरू कराया। एक और गरीब बाप की कहानी आपको सुनाते हैं जो इसी हादसे से निकली। बेहतर जीवन की लालसा, लेकिन बेटी की हादसे में मौत हो गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में एक ऐसी जिंदगी भी चली गई जिस पर उसके परिजनों को नाज था। लोडिंग रिक्शा चलाकर एक पिता अपनी बेटी को इतना काबिल बनाता है कि वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, पूरे परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके, उनकी गरीबी को दूर कर सके, उनकी लाचारी को, उनकी बेबसी का सहारा बन सके। लेकिन राजस्थान की रहने वाली और हिम्मतनगर में व्यवसाय करने वाले खटीक परिवार से निकलकर गुजरात के साबरकांठा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और कंपनी के काम से ही वो बिटिया लंदन जा रही थी। परिवार में खुशी का माहौल था, बेटी तरक्की कर रही है, काम से विदेश जा रही है, समाज में, आस पड़ोस में, परिवार में बहुत नाम हो रहा था। लेकिन शायद ही किसी को पता था कि अगले ही पल बिटिया जिस विमान से लंदन जा रही है वो हादसे का शिकार होने वाला है। अगर इस बेबस और मजबूर बाप को पता होता तो शायद वो अपनी बेटी को कभी इस विमान में सफर ही नहीं करने देता। अपने सपने को नई उड़ान देने के लिए जहां पायल खटीक ने लंदन की अपने जीवन की पहली उड़ान बनी उसकी, लेकिन वही ये हवाई यात्रा उसकी आखिरी उड़ान भी हो गई। और इसी के साथ खटीक परिवार की वो उम्मीदें भी खत्म हुई जिसको उन्होंने बड़े प्यार से संजोया था, बड़े मेहनत से सींचा था और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत हौसले के साथ एक सपना बुना था। लेकिन हादसा सब खत्म कर गया, झटके में उड़ा ले गया।
अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा ना जाने अब कितनों की जिंदगी यहाँ पर जो है वो झकझोर करके रख देने वाला है। जैसे जैसे अब खबर सामने आती जा रही है कि उनके अपने नहीं रहे, इस विमान हादसे में उसकी जिंदगी चली गई। ऐसे में देखिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है वो लगातार हो रहा है और उसी के जरिए जो लाशें हैं, जो शव हैं, वो जो परिजनों को है सौंपे जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार अब परिवार वाले जो अपने को खोज रहे थे, जो उस सफर में यात्रा कर रहे थे, उनकी खोज लगातार जारी थी कि वो सही सलामत हैं या नहीं हैं। अब इसको लेकर के जो है पूरी जानकारी उन्हें मिल गई है। अभी जो खबर निकल कर सामने आई है कि 5 महीने पहले शादी खुशबू की हुई थी और वो लंदन जाने के लिए तैयार थी। लंदन में उसके पति डॉक्टर की नौकरी करते हैं और ऐसे में वहां से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती। 5 महीने पहले यानी कि जनवरी में ये शादी जो है वो संपन्न। 2 महीने के बाद पति विपुल जो है वो लंदन चले जाते हैं और इंतजार करते हैं कि उनकी पत्नी कुछ महीने के बाद जो है आएगी उनके पास और उसके बाद वो अपनी सफर को जो है लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन क्या पता था, क्योंकि पिता मदन सिंह जब खुशबू को लेकर के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर वो एक बिछड़ने का जो दर्द था वो दिख रहा था साफ तौर से। वहां पर सेल्फी खींचते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, लिखते हैं आशीर्वाद बेटा गोइंग टू लंदन। अब समझिए वो स्टेटस देख देख करके किस तरह से अपने मन को वो समझा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि शायद इस फ्लाइट में मैं अपनी बेटी को नहीं बैठाता तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन अब वो सफर वहीं पर उसका अंत हो गया है। अहमदाबाद में जैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके बाद ही देखिए मुश्किल से 2 मिनट एक ऊंचाई पर भी ये फ्लाइट नहीं पहुंच पाती और उसके बाद ये यहाँ पर धराशायी हो जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से लोग, परिवार वाले अपनों को खोज रहे थे और उसमें खुशबू के पति विपुल इंतजार कर रहे थे बेसब्री से अपनी पत्नी के आने का। लेकिन अब ये सफर अधूरा रह गया है। अब खुशबू ना अपने पति के पास पहुंच पाई और ना अब कभी अपने घर वापस लौट पाएगी। अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना में मरने वालों में आगरा का एक परिवार भी था। आगरा के अकोला कस्बे में रहने वाले नीरज और उनकी पत्नी अर्पणा की भी इसमें मौत हो गई। नीरज अर्पणा का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे थे। 10 दिनों का उन्होंने समय लिया था। पिछले काफी समय से वो वडोदरा में काम कर रहे थे, एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उनके भाई सतीश ने फोन पर यह बताया कि जब आखिरी बार मेरे भाई से मेरी बात हुई थी तो भाई ने कहा कि मैं आकर मिलता हूं। यही वो आखिरी शब्द थे जो नीरज के निकले थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन भाई ने बहुत दुखी होकर कहा कि अब वो आवाज केवल कानों में रह जाएगी, क्योंकि अब वो मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनकी दुखद मौत हो चुकी है। सबसे अहम यह है कि जो उनका भाई है अब वो उन कतारों में लगा हुआ है जहां पर बॉडीज की डीएनए टेस्टिंग की लाइन है। एक बॉडी की डीएनए टेस्टिंग में तकरीबन 72 घंटों का समय लगता है, यानी 3 दिनों का समय जो है वो लग सकता है। 3 दिनों के भीतर जो है वो रिपोर्ट मिलेगी। उनका जो गांव है वो इस समय मातम में डूबा हुआ है। गांव के लोग गमगीन हैं। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था, क्योंकि खुशियों से भरा ये परिवार है। पीछे छोड़ गए 15 साल की एक बेटिया जो इंतजार कर रही थी माँ और पिता के वापस आने का, क्योंकि माँ तो अपना जन्मदिन मनाने के लिए लंदन गई हुई थी। परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव वालों के आंसू जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई जो है वो डीएनए की कतार में लगा हुआ है कि कम से कम आखिरी जो उनकी निशानी है वो मिल जाए, ताकि जो अंतिम संस्कार है वो किया जा सके। कमोवेश एयर इंडिया की फ्लाइट में मरने वाले 241 परिवारों की कहानियां एक हैं। आंसू हैं, थम नहीं रहे हैं। लोग अपनों को खो चुके हैं। अब केवल उनके जो दाह संस्कार है उसको करने का इंतजार है कि जल्दी से वो रिपोर्ट मिल जाए, ताकि वो अपनों को का दाह संस्कार कर सकें और उन्हें मुक्ति मिल सके। लेकिन किसने क्या सोचा था कि लंदन कोई अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने जा रहा हो, अब वो वापस नहीं लौटेगा। सोचिए उस भाई की पीड़ा को, उस भाई की वेदना को, उस भाई की तकलीफ को, जिससे उसके भाई ने कहा है कि मैं आके तुमसे मिलता हूं, और वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये कहानियां तो महज चंद उन कुछ परिवारों की थी जो इस विमान हादसे में मारे गए।
लेकिन 241 ऐसे और परिवार जिसमें किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, तो किसी ने अपनी पत्नी को खोया। इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो मेस में जो कुछ इंटर्न्स वहाँ पर थे उनकी भी जान चली गई, उनकी भी एक कहानी है। लेकिन अब हादसे की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन, जो पूरी इंक्वायरी होगी, उससे ही पता चल पाएगा कि हादसा किस कारणवश हुआ, क्योंकि अब तक एक्सपर्ट्स जो है वो अपने अपने तरीके से उस वीडियो के बेसिस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो ब्लैक बॉक्स जब वो बरामद होगा तो उसके बाद ही चीज़ें जो है वो साफ़ होंगी। पायलट्स के बीच में क्या कुछ बात हुई थी उसके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो चीज़ें साफ़ होंगी, और इसमें एक लंबा समय जो है वो लग सकता है। क्या कोई मेंटेनेंस क्लियरेंस नहीं थी या टेक्निकल क्लियरेंस नहीं थी, ऑडिट सही से नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या कोई बड़ी फेलियर, खामी जो है वो पूरी टेक्निकल क्लियरेंस में या ऑडिट में हुआ था, और ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। एक माँ के लिए अपने बेटे के आखिरी शब्द थे गुड मॉर्निंग। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला ये विमान जो क्रैश हुआ है उसने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया है। और ऐसे में अब एक नाम जो सामने आ रहा है वो है दीपक पाठक। कौन है दीपक पाठक? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक पाठक, जो एयर इंडिया में एज अ कैबिन क्रू तैनात थे, 11 साल से वो एज अ कैबिन क्रू एयर इंडिया विमान में तैनात थे। लेकिन जिस तरीके से परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे के साथ अचानक क्या हो गया, उनके आखिरी मैसेज को याद कर रो रही है माँ। गुड मॉर्निंग आखिरी मैसेज था दीपक पाठक की माँ के लिए। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर दीपक पाठक के परिवार तक पहुंची, उन्हें यकीन नहीं हुआ। यकीन इसलिए नहीं हुआ कि अभी तो दीपक का मैसेज आया था गुड मॉर्निंग, और उसके तुरंत बाद इस तरीके की खबर पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबर दीपक पाठक के परिजन तक पहुंची, परिवार तक पहुंची, उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कॉल लगाया और एक उम्मीद की किरण उनके अंदर पैदा हुई, क्योंकि फोन बज रहा था, घंटी जा रही थी, और वो लगातार तब तक कोशिश करते रहे कि शायद उनका बेटा फोन उठा ले। और जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हो गई कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट, ये विमान क्रैश हो गया है, और परिजनों को ये खबर मिल गई, तो उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल है, कितनी बुरी तरीके से ये परिवार टूट गया है। आपको बता दें कि दीपक पाठक 11 साल से एयर इंडिया में एज अ केबिन क्रू ड्यूटी पर तैनात थे।